कि उस वाहन पर बैठकर, उल्लू पर बैठकर श्री लक्ष्मी अपने घर आएगी। तो और तो हम घर में दिया जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं, पूरा घर जगमग कर रहा है, तो फिर वो उल्लू या औल आएगा कैसे? फिर उसके साथ ऊपर बैठकर लक्ष्मी आएगी कैसे? है ना? तो ये सब मान्यताएं है, प्रथाएं है, उसके पीछे रहस्य है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई स्टोरी बताई जाती है, वो कुछ बातों के लिए इजी बनाने के लिए बताई जाती है, लेकिन कोई कोई लोग उस बातों को फिजिकल ले लेते हैं। अगर छोटे बच्चे को कोई समझ में ना आए बात, तो क्या करते हैं, उसको स्टोरी के रूप में सुनाएंगे, तो ही वो बच्चा समझेगा। उसी तरह से जिन्होंने भी लिखा, शायद इसी भावना से लिखा कि अगर हम इस स्टोरी के माध्यम से उनको बताएंगे, सुनाएंगे, तो शायद ये लोग समझ जाए। उसके पीछे भी कुछ कुछ बातें हैं, लेकिन लोगों ने उनको फिजिकल तौर पे कुछ कुछ। तो देखिए, अगर वाहन की बात हो रही थी, तो उसके ऊपर आती है बैठकर, तो ऑब्वियसली वो नहीं आएगी, क्यों? घर में तो रोशनी है। तो बाबा हमें पूरा इसका रहस्य बताते हैं कि आपको लक्ष्मी जी का आह्वान कैसे करना है, आपके पूज्य स्वरूप का आह्वान कैसे करना है, आप कैसे साक्षात वो पूज्य देवी बन सकते हैं। तो अगर हम इस संगम युग पर उस विधि से जो बाबा ने बताई हुई है, उस विधि से अगर हम श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, तो डेफिनेटली हम चैतन्य में भी अभी भी उस स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, और फिर सतयुग में हम वो रियल श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। तो जैसे लोग आवाहन करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो बाबा ने हमें समझाया है कि वो तो स्थूल रूप से साफ सफाई कर रहे हैं, वो तो हमें करनी ही है, क्योंकि तन की और मन की, अपने स्थान की साफ सफाई जो है आवश्यक ही है। तो लेकिन उसमें भी आपका जो मन रूपी घर है, या मन रूपी मंदिर है, उसकी साफ सफाई हमें करनी है। क्योंकि 63 जन्म हो गए, 2500 साल हो गए, 2500 years, कितना बड़ा पीरियड है ये। जब त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर युग शुरू हुआ, तब अपने मन रूपी घर में विकारों का वास हो गया, अवगुणों का वास हो गया, और वो जो गंदगी है वो बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो बाबा कहते हैं कि आपको स्थूल सफाई के साथ साथ आपके मन रूपी घर की या फिर मन रूपी मंदिर की भी सफाई करनी है। तो बाबा ने तो इसके लिए बहुत अच्छी विधि हमें बताई है कि बाबा हम इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान और योग को अगर हम, बाबा ने जैसे बताया है, उस विधि से अगर फॉलो करें, तो हम निश्चित तौर पर अपने मन में जो भी नेगेटिव भाव है, नेगेटिव फीलिंग्स है, आत्मा में जो भरे अवगुण है, विकार है, उनको हम निश्चित तौर पर निकाल सकेंगे, उनकी साफ सफाई कर सकेंगे। और फिर अगर अवगुणों की सफाई हुई, विकार से हम निर्विकारी बन रहे हैं, निर्विकारी बन गए, तो हम ऑटोमेटिकली हम श्री लक्ष्मी जैसे बन जाओ। तो ज्ञान में शक्ति होती है, ज्ञान की शक्ति से ही बाबा विश्व परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ज्ञान का ही अंधियारा है। क्योंकि देखिए, शिवरात्रि
भी कहते हैं ना, तो वैसे ये शिव महाशिवरात्रि कहते हैं, वैसे ये दिवाली भी महारात्रि कहते हैं इसे। तो इस जो अज्ञान अंधेरा है, उसमें बाबा जो है वो हमें ज्ञान देते हैं, और ये ज्ञान के प्रकाश द्वारा, ज्ञान की शक्ति से हम में जो भी विकार है उनको निकालते हैं, अवगुणों की सफाई कर। तो हमें इस ज्ञान को स्वयं में धारण करना है। रोज जो बाबा बताते हैं उनको हमें प्रैक्टिकल में लाना। तो जैसे जैसे हम उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे, धारणाएं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो विकार और अवगुण और निगेटिविटी सबकी सफाई हो जाएगी। और फिर जो दुनिया की आत्माएं हैं वो कैसे दीप जलाते हैं, दिया लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप आत्माओं की जो आत्मरूपी ज्योति है वो बूझने को आई थी, लगभग बूझ चुकी थी, तभी स्वयं जागती ज्योति, कॉन्स्टेंटली इल्यूमिनेटेड बाबा जो है वो जागती ज्योति है, अखंड ज्योति है, क्योंकि बाबा में जो ज्ञान प्रकाश है वो कभी कम होता नहीं। तो बाबा जो जागती ज्योति है, दीपराज है, तो वो बाबा यहाँ आकर संगम युग में जब हमारी आत्म ज्योति बुझने को आई हुई होती है, तब बाबा का अवतरण होता है ब्रह्मा तन में, और फिर ब्रह्मा तन द्वारा बाबा ज्ञान देते हैं हमें, और उसके द्वारा बाबा ये आत्म ज्योति हमारी जगाते हैं। तो हमें ये दिया भी कि हमारी आत्म ज्योति जगा, तो ये भी अपने ज्ञान और योग की पावर से, जितने जितने हम ज्ञान में और निपुण होते जाएंगे, जितने जितने हम बाबा की याद में रहेंगे, उतनी ही हमारी जो ज्योति है वो और प्रखर होती जाएगी। क्योंकि आत्मा को ज्योति स्वरूप भी कहा गया है। आत्मा बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है। वो जो ज्योति थी वो बुझने को आई थी, वो बाबा ने फिर से अभी जगाई है, तो उसे हमें और प्रखर करना है इस ज्ञान योग द्वारा। और जो दुनिया की आत्माएं हैं, जैसे दिवाली के दिन, वो लक्ष्मी पूजन के दिन खास करके वो उनका बही पूजन करते हैं, अर्थात जो भी हम उनका अकाउंट का बुक है, हिसाब किताब का बुक है, वो उसको पूजित करते हैं। तो हमारे भी बाबा कहते हैं कि आपके भी जो इतने जन्मों के 63 बर्थ्स के जो आपके हिसाब किताब बन गए थे, आपके जो कर्मों के खाते बन गए थे, विकर्मों के खाते बन गए थे, आपने अनेक आत्माओं के साथ में हिसाब किताब जोड़ लिए थे, आप आत्माओं के विकार के अधीन होने के कारण बहुत सारे विकर्म भी बन गए। तो ये जो बड़ा किताब बन गया था हमारा हिसाब किताब का, विकर्मों का, बाबा कहते हैं कि आपको उसको अभी समाप्त करना है और एक नया आपको शुरू करना है जो क्लीन हो। आपके जो पहले के जो भी है आपका वो समाप्त हो जाए और आपको एक नई शुरुआत करनी, सत्कर्मों की शुरुआत आप आत्माओं को करनी। तो कितनी अच्छी रीति से बाबा हमें इसका रस सुनाते हैं। तो जो भी हिसाब किताब है वो खत्म करने की, उस कार्मिक अकाउंट को, कर्म की जो हमारी विकर्मों की बुक है, हिसाब किताब की बुक है,
उसको समाप्त करने की बाबा बहुत अच्छी विधि बताते हैं कि आपको जो बाबा एवर प्योर है उसके साथ में कनेक्शन जोड़ना है, और आपको बीज रूप अवस्था में आपके जो भी पूरे पुराने हिसाब किताब है, आपके पुराने संस्कार भी है, वो भी आपको उसमें समाप्त करना, जो भी आपके विकर्म है को विनाश करना है। तो अगर आप मुझे सत्य स्वरूप में जानकर बाबा का जो घर है, हमारा भी जो घर है परम धाम, वहां बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद, लेकिन बाबा परम धाम है।